आज बात होगी खगड़िया लोकसभा सीट की कि खगड़िया से इस बार कौन दिल्ली की यात्रा करने वाला है। देखिए, खगड़िया लोकसभा सीट का पूरा दृश्य जो है वो हम आपको बताएंगे और पूरा जो वहां का समीकरण है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सा विधानसभा आता है और उस विधानसभा में किस पार्टी के विधायक हैं ये भी जान लीजिए। खगड़िया लोकसभा सीट बहुत छोटा लोकसभा सीट है। इसके अपने 4 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट एक सहरसा से है और एक समस्तीपुर से लिया गया है। सहरसा वाला सिमरी बख्तियारपुर सीट है, इस पर भी राजद का कब्जा है। और समस्तीपुर का हसनपुर, ये वही विधानसभा है जहां से तेज प्रताप यादव विधायक हैं। और उसके बाद अलौली जो खगड़िया में ही पड़ता है, यहां से भी राजद के उम्मीदवार हैं। उसके बाद खगड़िया सदर के जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि सिमरी बख्तियारपुर, फिर हसनपुर, उसके बाद अलौली और खगड़िया, ये 4 विधानसभा सीटें जो हैं वो राजद और कांग्रेस के पाले में, यानी इंडिया गठबंधन के पाले में है। और उसके बाद बचे जो 2 विधानसभा सीट बेलदौर और परबत्ता, ये दोनों विधानसभा सीट जो है वो आपके जेडीयू के पाले में है। अब परबत्ता वाले जो विधायक है डॉक्टर संजीव, ये तो चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा क्षेत्र का, अब इनको लड़ाया नहीं गया इस बार, तो उनके अंदर एक नाराजगी है। नाराजगी उस समय से है जब से आपको याद होगा कि किस तरीके से उनको लाया गया था पकड़ के, और वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था। तो नाराजगी है। अब नाराजगी एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा दुखदाई हो सकता है। उसके बाद बचे बेलदौर वाले, तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि चिराग पासवान ने किस तरीके से 2020 में हमें धोखा दिया था। 2020 में अगर चिराग पासवान धोखा नहीं दिए होते तो हमारी पार्टी इतनी कमजोर नहीं होती। तो वो भी एक अंदर गुस्सा है, नाराजगी है। और राजद और कांग्रेस वाले तो सपोर्ट करने से रहे। तो अब राजेश वर्मा के लिए ये सीट बड़ा कष्टकारी हो सकता है, दुखदाई भी हो सकता है। राजेश वर्मा ठहरे भागलपुर के, अब खगड़िया में घूम रहे हैं, घूम घूम कर जनता को बता रहे हैं कि किस तरीके से हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जनता के मन में भी एक नाराजगी है कि आपके ऊपर तो SC ST एक्ट लगा हुआ है, आपने किस तरीके से दलितों को परेशान किया। उसके बाद राजेश वर्मा पर रंगदारी बैंक भी चलाने का आरोप है, गुंडा बैंक चलाने का आरोप है। उसके बाद अब आते हैं कि वहां से इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार कौन है। इंडिया गठबंधन ने ये सीट CPM के पाले में डाला। अब CPM से संजय कुमार कुशवाहा वहां से उम्मीदवार हुए। अब संजय कुमार कुशवाहा के साथ सिमरी बख्तियारपुर के लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि वहां के विधायक कहेंगे कि आप संजय कुशवाहा को वोट करिए, क्योंकि वो राजद के हैं और इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसके बाद हसनपुर तेज प्रताप यादव का जो क्षेत्र है वो इधर उधर जाने वाला नहीं है। उसके बाद अलौली विधानसभा भी राजद के पाले में है, तो ये भी वोट इधर उधर नहीं खिसकने वाला है। उसके बाद खगड़िया सदर, ये भी कांग्रेस के पाले में है, तो कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन के पाले में वोट मांगेगा। और बचा जेडीयू का 2 सीट। जेडीयू तो चिराग पासवान के पक्ष में वोट मांगने से रहा, क्योंकि जेडीयू के दिमाग में, जेडीयू के नेताओं के और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के दिमाग में 2020 फिट है। भले ही चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात कर ले, भले ही नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ मंच साझा कर ले, लेकिन जेडीयू के नेता ये बात समझते हैं कि 2020 में जेडीयू को चिराग पासवान ने कमजोर किया है। जेडीयू के नेता ये समझते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान को चुनाव जिताना है या फिर हराना है। अब देखिए, 6 विधानसभा सीट खगड़िया में, और 6 विधानसभा में से एक भी विधायक राजेश वर्मा के समर्थन में नजर नहीं आ रहे। और राजेश वर्मा को लेकर खगड़िया में इस बात की भी नाराजगी है कि बाहरी को कब तक झेलेंगे, अब बाहरी नहीं चलेंगे। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बना हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।